दोस्तों, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, माई सेल्फ प्रकाश सिंह, और मैं जा रहा हूँ आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारा 11th का है, जो कि पहला चैप्टर है। अब आप जो भी केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, अगर आपको ये चैप्टर नहीं आएगा तो आपको हर एक चैप्टर में दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इसमें बेसिक चीजें बताई जाती है केमिस्ट्री की। पूरी जो 11th और 12th की केमिस्ट्री है वो इससे रिलेटेड है, बिना इसके आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग कृपया इस वीडियो को अच्छे से देखें, और जो भी मेरे इस सीरीज में वीडियो होने वाला है आप सभी वीडियोस को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस वीडियो में बेसिकली क्या करने वाला हूँ, जो 11th और 12th पॉइंट ऑफ व्यू से वही इंपॉर्टेंट कवर करने वाला हूँ। और मैं मैटर वगैरह नहीं बताने वाला, ऐसे नॉर्मली मैं बताता हूँ कि मैटर क्या होता है। मैटर उस हर एक चीज को बोल सकते हैं जिसके पास क्या हो, मास हो और वो थोड़ा सा स्पेस ऑक्युपाई करता हो। एवरीथिंग इज मैटर विच हैव सम मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस, जो कि थोड़ा सा स्पेस ऑक्युपाई कर ले और उसके पास थोड़ी सी मास हो, तो उसे हम बोल देंगे दैट इज मैटर। सबसे पहला चीज जो है इस चैप्टर का, दैट इज एटम। एटम क्या होता है, एटम के बारे में जानते हैं। एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है, एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है हर एक एलिमेंट का वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि सारी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है उस एलिमेंट की। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट रिटेन्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट, जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो शो करे और वो रिटेन करे उतने छोटे होने के बावजूद, उसी को हम बोल देते हैं एटम। एग्जाम्पल है कि एटम में और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट, ये अनदर पॉइंट है। ये एटम जो होता है उसका जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, मतलब कि एटम खुद ब खुद, मतलब कि सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे कि ऑक्सीजन जो होता है वो एक एटीएम प्रेशर और रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता। एट रूम टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर द ऑक्सीजन एटम इज नॉट स्टेबल, इसलिए वो क्या होता है O2 के फॉर्म में पाया जाता है, जो कि O2 क्या होता है, स्टेबल होता है 1 atm प्रेशर और रूम टेम्परेचर पे। जो हम देखेंगे ऑक्सीजन जो है वो एटॉमिक फॉर्म में ना होकर मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या है भाई साहब, तो मॉलिक्यूल का डेफिनेशन होता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए कंपाउंड दैट रिटेन्स compositions and chemical properties of that compound। वैसा सबसे छोटा यूनिट जो कि किसी भी कंपाउंड के सारे कैरेक्टरिस्टिक और केमिकल प्रॉपर्टीज को शो कर दे, सारे कैरेक्टरिस्टिक और केमिकल प्रॉपर्टीज को शो कर दे, उसी को बोलेंगे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज ए यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो किसी भी कंपाउंड का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि सारे कैरेक्टरिस्टिक और केमिकल प्रॉपर्टीज शो कर देता है। इसका एग्जांपल है कि H2 है, H2 इज ए यूनिट। मान लेते हैं एक H2 मॉलिक्यूल लिया, H2 इज ए यूनिट मॉलिक्यूल, जो कि होता है किसी भी कंपाउंड का एक छोटा सा पार्टिकल होता है जो कि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। H2 में बेसिकली होते क्या है कि 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो ये एटम का थ्योरी आया कहाँ से? एटम का थ्योरी बेसिकली जो सबसे पहले किसी ने प्रपोज किया वो थे एक डाल्टन्स नाम के साइंटिस्ट, जिसको बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उन्होंने एटम के बारे में कुछ अपनी थ्योरी दी, कुछ वहां पे उस टाइम पे रिसर्च किया। सबसे पहले यही साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम टर्म का यूज किया और बताया कि एटम क्या है। उन्होंने बोला कि ऑल मैटर्स आर मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स। जितने भी मैटर होते हैं वो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। वो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं दोस्त, एटम्स। उन्होंने बताया कि एक सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है किसी भी मैटर का, उसको एटम बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट उन्होंने रखा कि एटम्स कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक थी,
एटम्स कैन टेक पार्ट इन रिएक्शन। जो रिएक्शन होती है किसी भी दो कंपाउंड या फिर दो एटम का या फिर दो एलिमेंट का, तो उसे हम बोलते हैं बेसिकली वो रिएक्शन किनके बीच में होती है, एटम्स के बीच में होती है, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल के बीच में। तो एटम्स क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। थर्ड जो पॉइंट था कि ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल इन पार्टिकुलर एलिमेंट। उन्होंने बोला, उन्होंने एक थर्ड स्टेटमेंट दे दी कि जितने भी एटम होते हैं किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट के, वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। लेकिन ये जो बाद में हमने आइसोटोप्स खोजा, लेकिन बाद में जैसे ही आइसोटोप्स की खोज हुई, बाद में जैसे ही आइसोटोप्स की खोज हुई, ये जो पॉइंट है वो डिस्कार्ड हो गया। जैसे कि मैं बता दूं, इसको मैं बोल दूं आफ्टर इन्वेंशन, आफ्टर डिस्कवरी बोल सकता हूं मैं, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स दिस पॉइंट इज इनवैलिड, दिस पॉइंट इज इनवैलिड। जैसे ही आइसोटोप्स की खोज हुई, आइसोटोप्स क्या होते हैं दोस्त, वैसे एटम्स, वैसे दो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट मास नंबर को हम बोलते हैं आइसोटोप्स। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि एग्जांपल में हो सकता है H11, H12, इसको बोलते हैं दोस्त प्रोटियम। ऐसा हाइड्रोजन जिसका मास, जिसका एटॉमिक मास 1 है, सेकेंड वाला एटॉमिक मास 2 है, 2 एटॉमिक मास यूनिट मान सकते हैं हम। तो इनका दोनों सेम ही एलिमेंट के एटम है, बोथ आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन, बट दे हैव द डिफरेंट मास, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई ना, मास डिफरेंट हो गया तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई। इसीलिए हमारा जो थर्ड पॉइंट है, ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल इन पर्टिकुलर एलिमेंट, ये आइसोटोप्स की खोज के बाद, आइसोटोप्स की डिस्कवरी के बाद डिस्कार्ड कर दिया गया, इसको गलत ठहरा दिया गया। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट, जो उन्होंने चौथा पॉइंट दिया उस टाइम के लिए, तो उनके लिए तो सही था ना, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने कुछ तो बोला, पहले इतने रिसर्च अवेलेबल थी नहीं, कम से कम उन्होंने कुछ इनिशिएट तो किया। किसी भी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इनिशिएशन। उन्होंने इनिशिएट कर दिया तो दूसरे लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए कि अब इस पे रिसर्च आगे बढ़ाते हैं। फिर आइसोटोप्स की खोज हुई ना, अगर उन्होंने कोई रिसर्च किया ही नहीं होता तो दूसरों को हिंट नहीं मिलता कि इस फील्ड में भी काम कर सकते हैं और कुछ खोज सकते हैं। तो चलते हैं चौथे पॉइंट कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एटम को ना ही हम बना सकते हैं ना ही हम तोड़ सकते हैं, ये भी पॉइंट गलत हो गया। एग्जाम्पल न्यूक्लियर रिएक्शन, दोस्त न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होती है, या तो दो छोटे छोटे एटम्स को मिला के एक बड़ा एटम बनाते हैं, नहीं तो एक बड़े से एटम को, उसके न्यूक्लियस को तोड़ते हैं और दो छोटे छोटे या दो से ज्यादा एटम्स बनाते हैं। तो दोस्त ये न्यूक्लियर रिएक्शन में ये देखा गया कि एक एटम से दो एटम भी बन सकते हैं और दो एटम से एक एटम भी बन सकता है। तो इनका जो रूल था कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये क्या हो गया दोस्त, फाइनली फेल हो गया। या फिर जानते हैं कि एटम्स में क्या क्या होती है या फिर किन किन चीजों से मिलकर एटम बना होता है। ये सब एटम बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो क्या होता है दोस्त, एटम में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। वन इज प्रोटॉन, द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉन एंड द थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। इस पे दोस्त चार्ज जो होता है, प्रोटॉन पे चार्ज जो होता है दैट इज पॉजिटिव। इस पे चार्ज क्या होता है दोस्त, नेगेटिव। और इस पे चार्ज क्या होता है दोस्त, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल इन नेचर, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल इन नेचर। इस पे चार्ज हम क्या बोल देते हैं, नॉर्मली 0 है। इसके क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होती है। किसी भी एटम में जितनी पॉजिटिव चार्जेस हैं उतनी ही नेगेटिव चार्जेस भी होती हैं। तो इसको इन दोनों कंबाइंड रूप से ये क्या बना लेती है, एटम्स को न्यूट्रल। एटम को क्या बना देती है दोस्त, न्यूट्रल। प्रोटॉन को दोस्त हम क्या डिनोट कर सकते हैं, प्रोटॉन से या फिर H+ से।
प्रोटॉन को किससे डिनोट कर सकते हैं दोस्त? H+ से भी डिनोट कर सकते हैं। हाइड्रोजन जिसमें एक हाइड्रोजन जिसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया गया है उसको बोलते हैं H+, और H+ से भी हम प्रोटॉन को डिनोट कर सकते हैं। दोस्त इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने का तरीका है, नीचे क्या होता है दोस्त? मास हम मान के चलते हैं 0 और चार्ज क्या होता है दोस्त? -1। यहाँ पे होता है दोस्त न्यूट्रॉन n क्या होता है दोस्त? इस पे चार्ज 0 होता है और मास क्या होता है? 1। आगे देख लेंगे, इसको डिनोट करने का तरीका यही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मास पे आते हैं। पार्टिकल्स के मास पे आते हैं। पहला जो मास है हमारा, मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है दोस्त? 1.67 into 10⁻⁴ ग्राम। जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो होता है 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम। इसको अगर हम केजी में चेंज करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं दोस्त? 1.67 into 10⁻⁻27 kg। जब हम मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे, कैपिटल से दिखाता हूं मैं, थोड़ा इजी होगा समझने में। कैपिटल ऑफ न्यूट्रॉन मतलब कि मास ऑफ न्यूट्रॉन ये भी ऑलमोस्ट सेम होता है 1.67। ये थोड़ा सा ज्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज लिटिल बिट हैवियर देन न्यूट्रॉन इज हैवियर देन द प्रोटॉन। मतलब उसका जो मास होता है न्यूट्रॉन का वो थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन के मुकाबले, लेकिन जो कैलकुलेशन भी इजी हो इसलिए क्या लेते हैं? दोनों का मास हम ऑलमोस्ट सेम लेते हैं। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन विल बी 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर इसको भी केजी में सेम वैसे ही लिख सकते हैं 1.67 into 10⁻⁻27 kg। तो ये हम यहां से क्या एग्जम्पशन निकाल रहे हैं? मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन जैसे ही हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जाएंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ये हो जाता है तो 9.1 into 10⁻28 ग्राम और 9.1 into 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन होता है वो 9.1 into 10⁻21 ग्राम या फिर 9.1 into 10⁻31 kg होता है। तो ठीक है दोस्त, एक्चुअली क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1840 के आसपास आते हैं। यहां से हमें क्लियरली पता चलता है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज मच हैवियर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए क्या करते हैं, जब हम एटम का मास कैलकुलेट करते टाइम वी नेग्लेक्ट mass of electron during calculation of mass of atom। अगर हम किसी एटम का मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उसका मास इतना ज्यादा छोटा होता है कि वो किसी भी मास पे इफेक्ट नहीं डाल पाता, एटम के मास पे इफेक्ट ज्यादा नहीं डाल पाता। इसलिए हम उसको क्या कर सकते हैं दोस्त? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर अब हम आते हैं दोस्त चार्ज पे, ठीक है। तो दोस्त चार्ज पे आते हैं। चार्ज में क्या हो सकता है दोस्त? चार्ज ऑन प्रोटॉन, Q1 प्रोटॉन होता है दोस्त पॉजिटिव, ये होता है 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। 19 कूलम, C मतलब कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन विल बी प्लस में 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। और हम जानते हैं कि जितना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, लेकिन उनका जो साइन होता है वो ऑपोजिट होता है। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज पॉजिटिव एंड जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे दैट इज नेगेटिव। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Q ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोस्त हो जाएगा माइनस में 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम।
अगर हम Q ऑन न्यूट्रॉन देखें तो ये क्या होता है दोस्त 0, क्योंकि बेसिकली ये क्या होता है न्यूट्रल। अब हम देख लेते हैं एटम का शेप। मान लेते हैं कि ऐसा एटम है, इसमें जो छोटा पार्ट है सेंटर में, इतना भी बड़ा नहीं होता, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सेंटर पे एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, तो सेंटर पे न्यूक्लियस होता है जिसमें क्या होती है दोस्त, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको बोलते हैं दोस्त न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं दोस्त न्यूक्लियस। और इधर क्या होते हैं दोस्त, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। एक्चुअली इस पे चार्ज 0 है और इस पे चार्ज पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल क्या होगा दोस्त, न्यूक्लियस इज पॉजिटिव इन नेचर। न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए न्यूक्लियस क्या होता है दोस्त, पॉजिटिव होता है। और आउटर न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। अगर आपको रेशियो कंपेयर करके बताऊं, मान लो फुटबॉल ले लो, दैट इज एटम, और एक छोटा सा ले लो, वो जो साइकिल में यूज होता है बेयरिंग में, छोटी सी गोली, उस गोली को अगर हम सेंटर पर रख दें फुटबॉल के, तो दैट इज द न्यूक्लियस। और इतने छोटे से न्यूक्लियस में ही एटम का टोटल मास है, क्योंकि अगर हम मास निकालते हैं एटम का तो उसमें इलेक्ट्रॉन की मास को हम ऐड नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के मुकाबले, और उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो दोस्त ये रहा एटम का स्ट्रक्चर, जिसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहता है, और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव होती है, न्यूक्लियस की जो चार्ज होती है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि उस पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 और प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन होता है बाहर की तरफ घूमता रहता है। ये एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को दिखाना हमें एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में। तो मान लेते हैं कोई एलिमेंट X है, एलिमेंट इज X क्या है दोस्त, इसका सिंबल है, किसी भी एलिमेंट का सिंबल है X, ठीक है। तो नीचे होता है Z और ऊपर होता है A। ऊपर होता है दोस्त मास नंबर, A को बोलते हैं दोस्त मास नंबर। नीचे होता है दोस्त Z होता है दोस्त एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है दोस्त, अब जान लेते हैं नीचे। एटॉमिक नंबर क्या होता है दोस्त, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। कितने प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम को ही बोलते हैं एटॉमिक नंबर। जितने प्रोटॉन अवेलेबल होंगे किसी भी एटम में, जितने प्रोटॉन अवेलेबल होंगे किसी भी एटम में, उसी को उसका एटॉमिक नंबर बोलेंगे। अब हम दोस्त आते हैं मास नंबर पे। मास नंबर क्या होता है, इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को अगर सम कर दें, ये होता है इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये हो जाएगा दोस्त इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये हो जाएगा A इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, Z इक्वल टू हो जाएगा दोस्त प्रोटॉन, Z इक्वल टू प्रोटॉन। एक्चुअली क्या ये नंबर है, दिस इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। मान लेते हैं हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं हाइड्रोजन 1 2 है, हाइड्रोजन 1 2। हाइड्रोजन का ये आइसोटोप्स है जो कि ड्यूटेरियम के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन 1 2, इसमें क्या हो, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने प्रोटॉन्स होंगे और कितने न्यूट्रॉन्स होंगे हम जानते हैं। एक्चुअली जैसे कि हाइड्रोजन में यहाँ 1 2 दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है, प्रोटॉन। इसका मतलब होता है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे दोस्त 1। एक्चुअली दिस इज ए न्यूट्रल एटम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे दोस्त, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन भी 1 ही हो जाएंगे। एक्चुअली मैंने बताया जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम में, तो प्रोटॉन की संख्या 1 आएगी क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 1। तो यहाँ से हमने निकाला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 हो जाएगा। और ये जो नंबर है इसका मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो एक्चुअली प्रोटॉन की वैल्यू 1 दे रखी है, तो न्यूट्रॉन निकालना होगा हमें। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ से न्यूट्रॉन इक्वल टू भी 1 आ जाएगा। 2 - 1 करेंगे तो दोस्त कितना आ जाएगा, n + c = 2, यहाँ से लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू, तो न्यूट्रॉन भी 1 हो जाएगा। तो दोस्त नॉर्मली किसी भी एटम का रिप्रेजेंटेशन दे रखा होगा तो हम उसे निकाल सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। तो इस वीडियो में हमने काफी चीजें सीख ली एटम के बारे में, और बाकी जो चीजें हैं हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।